हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए शार्णिकों के गुण धर्म सीखने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे शार्णिकों का गुण धर्म। सर ये क्यों जरूरी है? बढ़िया सवाल। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर हम बहुत सारे शार्णिकों के मान को सिद्ध करेंगे। जैसे बोर्ड ने कई बार पूछ रखा है, सारणी एक तरफ दे देता है, एक तरफ उनका मान दे देता है। तो सर मान निकालने तो हमको आता है, तो काहे के लिए गुणधर्म पढ़ेंगे? हाँ, उनका उनका मान हम निकालेंगे इस गुणधर्म से जिनका प्रसरण करके मान निकालना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए गुणधर्म बहुत जल्दी बना देगा। यानी कि सर जिन सारणिकों के मान जल्दी नहीं निकलेंगे, जटिल होंगे, बहुत दिक्कत करेंगे, उनका मान निकालने के लिए गुणधर्म जरूरी है। जी हाँ। और वैसे ही सवाल बोर्ड दीर्घोत्तरीय में पूछता है, वो भी पूरे 5 नंबर में। सो कितना इंपॉर्टेंट है, अंदाजा लगा लिए होंगे। इसी गुणधर्म पर प्रश्नावली 4.2 पूरा बनेगा और वहां से एक सवाल तो हर एक साल आता ही है 5 नंबर में। ऐसा मान लीजिए क्या आएगा, मान लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको 5 नंबर दिला सकता है बोर्ड का, इसलिए हो जाइए सावधान। ऑब्जेक्टिव के भी कुछ नंबर दिला देगा, 2 नंबर के भी एक आध 2 नंबर क्लियर करा देगा आपका, एक आध दो क्वेश्चन। चलिए, तो सुंदर और सुशील अक्षरों में हम लोग, सर सुशील अक्षर क्या होता है? मतलब सुंदर, सुशील हटाओ, अक्षर क्या सुशील होंगे? शार्निको के गुणधर्म। चलिए जी, क्या क्या गुण है, क्या क्या नखड़े हैं इस शार्निक के? सबसे पहला नखड़ा देखिए इसका। पहला नखड़ा, अगर आप किसी भी सारनिक के रो और कोलुम को परस्पर चेंज कर दोगे, मतलब रो को कोलुम बना दिया जाए, प्रत्येक रो को कोलुम, प्रत्येक रो को कोलुम, प्रत्येक रो को कोलुम, तो सारणी का मान नहीं बदलता है। यानी सर वो ट्रांसपोज वाली बात, परिवर्त वाली बात, हाँ वैसा ही समझ जाओ जैसा हम आप यू में नहीं करते थे परिवर्त। तो अगर यहां पर भी आप परिवर्त निकालें, हालांकि यहां परिवर्तन नहीं होता है, पर उसी तरह से फील कर लो कि अगर आप इसका परिवर्तन निकालोगे, रो को कॉलम बना दोगे, तो मान चेंज नहीं होगा सारणिक का। तो पहला गुणधर्म यही है। और हम लोग लिखते हैं, समझ तो गए पर लिखना भी जरूरी है। किसी सारणिक, या सीधे छोड़ो किसी गोली मारो, सारणिक के रो और कोलुम को परस्पर बदल देने से, यानी अदला बदली कर दिया जाए ना, मतलब रो को कोलुम, कोलुम को रो, बदल देने से सारणिक का मान नहीं बदलता है। यानी यदि आप कैसा भी सारणिक उठा लो और यदि उसके रो और कॉलम को परस्पर बदल दो, यानी कुल मिला के कह दो, तो जैसे आप यू में हम ट्रांसपोज करते थे, ठीक उसी तरह से यहां भी कर दे, तो इसका मान नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, देखिए देखिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक है जिसमें ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 5 है। निकालिए तो इसका मान, 5 20 माइनस 2 एकम 2, कितना आएगा? 18 ना, 18 आ जाएगा। अब एक काम करो, ये जो हमने लिखा इसका गुणधर्म, ये गुणधर्म लगा के देखो। देखो ऐसे के लिए हम गुणधर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका तो मान हमें पता है,
पर आपको ये गुणधर्म सीखना जरूरी है, हालांकि इसके यूजेस तो न के बराबर है, लगभग नहीं होंगे। ठीक है, आप रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। चलो मान लो कि ये ए है, मान लो ये ए है, और ये मान लो ए डैश है, ए डैश है, करो रो, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, बन गया। अब एक काम करो, निकालो, पंचौक है 20 माइनस 2 एकम 2, क्या आएगा 18। दोनों मान समान है। सर 3 गुने 3 कोटि पर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं कि तो 2 गुने 2 कोटि पर लगेगा और 3 गुने 3 कोटि पर नहीं लगेगा, लगा के देख लीजिए आप, पक्का लगेगा। आप कोई भी एक 3 गुने 3 कोटि का सारणिक उठाइए और सारणिक उठाकर उसका मान निकालिए, फिर रो और कॉलम की अदला बदली कीजिए, फिर देखिए मान सेम ही आएगा, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम बिल्कुल समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अभी कर लो, अभी कर लो, वीडियो रोक लो और अभी कर लो। चलो तो ये पहला गुणधर्म ने निपटा लिया कि सारणी के रो और कॉलम को परस्पर बदल देने से, यानी स्तंभ और पंक्ति को ना, पंक्ति और स्तंभ को अगर हम परस्पर बदल दे जैसे ट्रांसपोज करते थे तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। यह हमने समझ लिया, सारणी का मान नहीं बदलेगा। नोट कर लीजिए, दूसरा समझते हैं। अब जरा सोचो, इस बार हम लिखेंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं, तो सर क्या करेंगे, दिखाएंगे। इस बार करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, बोलते हो ना ये करके दिखाओ, हाँ देखो, तो इस बार हम करके दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक है जो यहाँ पर दिया गया है 3, यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया है मान लो 8। मान निकालो, पहले इसका मान निकालो, इसका 24 12, 8 तरीके 24, 6 दूना 12, घटेगा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये मान लो सारणिक हमारा ए, मान लो थोड़ी देर के लिए क्या दिक्कत है, ऐसे सारणी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ेगा। चलो अब एक काम करो, इसके रो की अदला बदली कर दो। ऐसा ऐसे नहीं करते थे, R1 को चेंज कर रहे हैं R2 से और R2 को चेंज कर रहे हैं R1 से, यानी 2 रो या 2 कॉलम को वापस में चेंज करना। ट्रांसपोज वाली बात नहीं, ट्रांसपोज वाली बात नहीं, ये 2 रो है तो इसको ऊपर भेज देना, इसको नीचे भेज देना। ये देखो अदला बदली, दुगो रो या दुगो कॉलम, ये पहला रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, इनको अदला बदली कर दो। तो वही बोल रहे दुगो रो या दुगो कॉलम, हालांकि एक कॉलम थे, रो नहीं। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आओ देखते हैं और देख के सीखते हैं और फिर लिखते हैं। करो करो, मान लो कि ये 1 है, करो, इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो 2 8, इसको नीचे लाओ 3 6, निकालो मान, 6 दूना 12 माइनस 8 तरीके 24, 12 में से 24 गया -12। ध्यान से देखो, कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से देखो आप लोग। सर ये 12 आया, सर ये -12 आया, मतलब सर ये 50 आता तो ये -50 आता, सर ये 20 आता तो ये -20 आता, सर ये ए आता तो ये -a आता, सर ये -10 होता तो ये 10 होता, यानी सर चेंज हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर दोगे इस तरह से, तो सारणी का मान जो है उसका मान का चिन्ह चेंज हो जाएगा, मान का चिन्ह का हो जाएगा चेंज हो जाएगा। समझे? जी सर समझे। सर ये तो 2 गुने 2 कोटि पर हैं, सर यही बात 3 गुने 3 कोटि पर भी लागू होगी। जी हाँ बिल्कुल लागू होगी, आप करके देख सकते हो, करके देख लो, करके देख लो, करो, मान निकालना सीखे हो। तो दूसरा गुणधर्म यह है, मतलब हम दूसरे गुणधर्म में क्या सीखे कि अगर 2 गो रो का अदला बदली कर दे, चाहे 2 गो कॉलम का अदला बदली कर दे, तो मान के साथ क्या बदलाव होगा, मान का चिन्ह चेंज हो जाएगा।
चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए जी, यदि सारणिक के किन्हीं दो रो अथवा, हाँ या तो दो रो यानी तो दो कॉलम, अथवा दो कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। समझ गए सब लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक है ए, यहाँ पर दे दिया जाए 5, यहाँ पर दे दिया जाए 6, यहाँ पर दे दिया जाए 2 और यहाँ पर दे दिया जाए 4। ठीक, तो 5 चौके 20 माइनस 6 दूना 12, मान कितना आएगा? 8 आएगा। अब मान लो कि आपने कर दिया कि R1 को चेंज कर रहे हैं किससे? R2 से। R2 को चेंज कर रहे हैं R1 से, और मान लो ऐसा करने से आपको मिल गया A1। मान लो ऐसा A1 मिल गया, तो R1 नीचे R2 ऊपर, यानी 2 4 5 6। ऐसा करेंगे तो 6 दूना 12, मान निकालेंगे ना, यहाँ से गुना करते हैं, और 5 चौके 20। ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? -8। देखो चिन्ह चेंज हो गया, साबित हो गया कि यदि सारणी के किन्हीं दो रो अथवा दो कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी फटाफट। हो गया। अब देखो तीसरा भी हम आपको बताएंगे नहीं। अरे ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये मक्खी लोनो कैमरे में पता नहीं इसको कौन से विटामिन और कौन से हार्मोन मिल रहे हैं, वहां बैठ रही है लो। चलिए, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा भी हम लोग सीखेंगे, सीखेंगे, बस देखिए और सीखिए, फिर लिखेंगे। पहले सीखेंगे फिर लिखेंगे। मिटा दे इसको। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब दूसरा कुछ है नहीं, ये तो दिमाग बैठ गया होगा कि सर दुगो रो या दुगो कॉलम को अगर चेंज कर दिया जाए तो चिन्हवा बदल जाएगा, चिन्हवा जो होगा नु बदल जाएगा, बस। तीसरा, तीसरा देखिए। चलिए काम कीजिए। आप लोग शिकायत कर रहे हो सर 3 गुने 3 कोटि पे बता नहीं रहे, लो 3 गुने 3 कोटि ले लो, ले लो ले लो ले लो। मान लो यहाँ पर हमने दे दिया आपको 2, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। हम बोले इसका मान निकालो। निकालो तो सही, निकालो। ठीक है सर निकालते हैं। इसका अनुदिश ना, R1 के अनुदिश, तो 2 कट गया कट गया कट गया कट गया, तो ये बचेगा 6 3 4 5, फिर माइनस, इसका चिन्ह माइनस होगा तो 1 कट गया, ये 4 बचेगा, 3 3 5 5, ठीक है, फिर प्लस ये 2, चलो जी कट गया, ये 4 बचेगा, 3 6 5 4, ठीक है। निकालिए मान, 2 इंटू 6 5 30 माइनस 4 3 12 माइनस 1 5 3 15 माइनस 5 3 15 प्लस 2 4 3 12 5 छक्के 30, ठीक है। ध्यान से चलो जी, कितना होगा, कितना बचेगा यहाँ पर?
सर यहाँ बच जाएगा 18 और 18 दूना 36। सर ये तो 0 हो जाएगा, -0। ठीक है, ये कितना होगा सर? -18, और -18 में 2 से गुना करेंगे तो -36। ये देखो 36 में से 36 गया 0, और 0 तो कुछ खेल बिगाड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। सर मान काहे के निकाल के दिखाएं, कहाँ सीखे हम लोग? सीखे सीखे आप लोग, दिखा नहीं खाली आप लोगों को। कितना आया मान? 0। अब थोड़ा गौर से देखो इस C1 को, यानी पहले कॉलम को और तीसरे कॉलम को। सर ये तो दोनों सेम है, वही समझाना है हमें। अगर दुगो कॉलम वापस में एकदम बराबर हो, यानी संगत अवे के एकदम बराबर हो, तो उस सारणी का मान 0 होगा। सर रो दुगो बराबर हो जाए तो भी 0 होगा। कोई भी दुगो रो बराबर हो, जैसे मान लो ये वाला रो और ये वाला रो आपस में बराबर हो तो भी 0, ये वाला रो आपस में बराबर हो तो भी 0, ये वाला कॉलम अगर बराबर जैसा कि था भी तो 0 आया। अगर इस वाले के इस वाले भी बराबर रहता, माने ये भी दोनों बराबर रहते, तो भी मान 0 होगा। यानी सिंपल भाषा में कहें तो अगर दुगो रो, मतलब पट वाला ऐसे वाला ना, अगर दुगो रो वापस में बराबर हो तो 0, और यदि दुगो कॉलम वापस में बराबर हो तो भी 0 हो गए। समझ में है सबको? चलो लिख दें, लिखेंगे यदि, इंक डालना पड़ेगा ना, यदि किसी सारणिक के 2 रो अथवा 2 कॉलम, 2 रो अथवा 2 कॉलम के संगत अवयव समान हो, तो सारणिक का मान 0 होगा, जैसा कि यहां पर आपने देखा। अगर किसी भी सारणिक के 2 रो अथवा 2 कॉलम के संगत अवयव, सीधा सीधा दुगो रो या दुगो कॉलम बराबर हो, समान हो, तो सारणी का मान 0 होगा। आप लोग कर लो इसे नोट। हम अपने मार्कर को थोड़े से विटामिन का सेवन करा देते हैं। चलो जी, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा अगर डाल दें तो उल्टी करने लगेगा ये। हाँ, तो समझ गए होंगे आप लोग कि यदि किसी सारणी के 2 रो अथवा 2 कॉलम के संगत अवयव जौन है अगर वो बराबर होगा तो षणिकवा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। षणिकवा का मान क्या होगा? 0 होगा। कब 0 होगा सर? 0 तब होगा जब दुगो कॉलम अथवा दुगो रो वापस में बराबर होगा। चलो ये हो गया, समझ गए सब लोग? अब देखो, अब थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो हम जो पूछेंगे आपसे। अच्छा सोचो कि अगर किसी सारणिक, यदि किसी सारणिक के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव को, मतलब अगर उसके मतलब अवयव हैं 3 गो या 2 गो, किसी नंबर से गुना कर दिया जाए। अब यू की तरह नहीं कि पूरे में सबहरी में, ना ना ना, सबहरी में ना, सबहरी नहीं चलेगा यहाँ, ना ना ना। चौथा देखो हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक अवयव है, सॉरी अवयव बोले सारणिक है 5 6 2 1, इस तरह से इसका जो भी मान है, मान लो 5 एकम 5 माइनस 6 दूना 12, कितना आएगा? -7 आएगा ना। अब अगर मान लीजिए इसके किसी रो या एक कॉलम में किसी अचर से गुना कर दिया जाए, मतलब हम गुना करेंगे पर सभी में गुना नहीं करेंगे,
सभी में नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो हम कह नहीं कर रहे हैं ऐसे कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं, ऐसे बोल दिए कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं 2R1 से, 3R1 से, 5R1 से, ऐसा कर रहे हैं। तो मान लो ऐसा करें तो R1 को दुगुना कर रहे हैं तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, और ये जैसा का तैसा रह जाएगा। थोड़ा अब मान निकालिए तो 10 एकम 10 माइनस 12 दूना 24, अगर 10 में से 24 जाएगा तो कितना होगा? -14। क्या हुआ? कुछ खेल समझ में आया? सर दुगना हो गया ये तो, आपने दुगना किए तो ये मनोव दुगना हो गया। सर आप 5 गुना करते तो मनोव 5 गुना होता, सर आप 20 गुना करते तो मनोव 20 गुना होता। वही समझा रहे हैं कि अगर किसी भी सारणी के किसी भी एक रो अथवा एक कॉलम में किसी नंबर से गुना कर दो, किसी अचर से गुना कर दो, तो उसका मान उतना ही गुना बढ़ जाएगा। सबहरी में नहीं गुना करना है, सबहरी में नहीं, केवल एक रो या एक कॉलम। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर, यहां दिखा दिया हमने, ठीक है। लिखते हैं, यदि किसी सारणिक के रो अथवा कॉलम में किसी अचर, अब वो अचर कोई भी नंबर हो सकता है, और उस नंबर की पहचान के लिए हम के लिख दे रहे हैं। यहाँ पर के कोई भी नंबर है, 2 है, 4 है, 10 है, -5 है, -2 है, -1/2 है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। किसी अचर के से गुना किया जाए तो सारणिक का मान के गुना हो जाएगा या हो जाता है, ठीक है। आप 10 से गुना करो तो 10 गुना हो जाएगा, 20 से गुना करो तो 20 गुना हो जाएगा। हालांकि जैसा ये लिखा है और जैसा हमने समझा है वैसा तो हम लोग शायद ही यूज करेंगे। तो सर कैसे यूज करेंगे हम लोग? हम इसका उल्टा यूज करेंगे। जैसे के से गुना कर रहे हैं ना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कोई नंबर को कॉमन करेंगे। जैसे गुना करने पर कोई एक या कोई एक, मतलब कोई एक रो या कोई एक कॉलम गुना कर रहा है तो कॉमन भी होगा, तो कहां से होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन होगा। हाँ सर, समझ गए सर, समझ गए। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि जैसे अगर हमें कॉमन करना है, जैसे इसमें से मान लीजिएगा हमें कॉमन करना है 2, तो हम इसमें से कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यानी कॉमन करने के लिए सभी में कॉमन होना जरूरी नहीं है। अब करेंगे भी नहीं हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उठाएंगे और उसमें अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो दबोच के उसे बाहर कर लेंगे। जैसे आप समझ जाओ, मतलब कॉमन कर लेंगे, जैसे कॉमन करते हैं ना हम लोग, उस तरह से। समझ गए होगे आप लोग? नोट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। बस 2 और हैं, 2 और हैं, 2 और हैं, खत्म करते हैं। 2 और है, और ये बढ़िया भी हैं, ये बढ़िया भी हैं। मिटाते हैं इसको। देखो अब देखो इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो। जैसे आपके पास कोई सारणिक मान लो इस तरह का है, इस तरह का। चलो 3 गुने 3 गुटी का ले लेते हैं इस बार। ले लीजिए सर, आपकी मर्जी चल रही है, ले लीजिए, ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर मान लीजिए वाई, यहाँ पर मान लीजिए जेड, ठीक है। ये मान लो जेड प्लस ए, कहीं पर भी, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो है जेड, यहाँ पर है मान लो एक्स, और यहाँ पर मान लीजिए हो जाए ए, चलो वाई प्लस बी, ऐसा हो गया, ठीक। और यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि वाई, यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि जेड, और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस सी, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ऐसा दे दिया जाए। अगर आपको, हमारी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको किसी भी सारणिक का कोई भी रो या कॉलम, जैसे ये तीसरा कॉलम है, योगफल के रूप में देखें, योगफल के रूप में देखें, तो आप सारणिक को अलग अलग योगफल बना सकते हैं, योगफल के रूप में लिख सकते हैं। नहीं बजाया सर, नहीं बजाया, कोई ना। अब देखो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये योगफल के रूप में है तो ये जैसा वैसे रहेगा, एक्स जेड वाई, वाई
एक्स जेड। अब ये योगफल के रूप में, तो इसका पहला अभी उतार लीजिए आप, जेड वाई एक्स, मन कीजिए मोड, दीजिए प्लस, फिर ये दोनों जैसे के तैसे हैं वैसे लिखने होंगे, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, ठीक है। अब ये वाला लिख लेंगे, ये वाला ए बी सी। सर अगर ये मान लीजिए सर सी माइनस में होता तो हम भी डाल देते माइनस, सर बी माइनस में होता तो हम भी डाल देते माइनस, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, चलो माइनस डाल ही दिए। समझ गए आप लोग? यानी सर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर प्लस माइनस के रूप में हो तो हम उसे अलग अलग अवयवों का, सॉरी अलग अलग सारणिकों का योगफल कर सकते हैं। हाँ, योगफल कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं। अगर सर मान लीजिए यहाँ 25 यहाँ 12 यहाँ 14 हो तो उनको सर प्लस प्लस करके जैसे लिखे तो दो अवयव लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नंबरों को भी आप बना सकते हैं प्लस प्लस करके और दो अवयव लिख सकते हैं। प्रयोग करके देख लीजिए, अगर मान बदल गया तो कहिएगा हमसे, नहीं बदलेगा। चलो, तो अभी हमने ये पांचवा गुणधर्म सीख लिया, सामने एग्जाम्पल भी है, इसको मिटाते हैं। बहुत समय ले लिया हमने, हालांकि समझा भी तो रहे हैं आप लोगों को, तो समय तो लगेगा ही, उस पर से लिखना भी है हमको। यदि किसी सारणिक का कोई रो या कॉलम यानी पंक्ति या स्तंभ पदों के या योगफल पदों के रूप में हो, योगफल पदों के रूप में हो, यानी कि ऐसे पद हों कि जोड़ जोड़ के लिए गए ना, योगफल पदों के रूप में हो, तो सारणिक को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, सारणी को आप योगफल के रूप में लिख सकते हो, दो सारणी, दो अवयव हैं मतलब, तो दो पदों के योगफल पदों के रूप में हो तो सारणी को भी योगफल के रूप में लिख सकते हो, जैसा कि हमने नीचे दिया है। ठीक, चलो ये हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। मिटा दें, एक आखिरी है, 6 गुणधर्म है, 6 गुणधर्म है, पर ये आपके 5 से 6 नंबर दिला देंगे। मिटा दे इसको। अगला देखिए, अब थोड़ा सा चले जाइए बैक में, पीछे। सर पीछे कहाँ जाएं? मतलब पीछे का मतलब पिछले वाले चैप्टर में भाई, कहाँ चले गए आप पीछे? पीछे बैठने के लिए नहीं बोले थे, पीछे घसकने के लिए नहीं बोले थे, हम पिछले वाले चैप्टर में जाने की बात कर रहे हैं। मतलब पिछले वाले चैप्टर में हमको जाना है, और पिछले वाले चैप्टर में तो सर अभी उसमें हम क्या करते थे, R1 को चेंज करते थे R1 + 2R2 से R1 + 3R2 से, ऐसा करके चेंज करते थे ना। अगर ऐसा कोई संक्रिया लगाएं हम, ऐसा कोई संक्रिया लगाएं तो ये गुणधर्म होता है कि उसका मान चेंज नहीं होगा। छठा, चौथा लिख रहे हैं, छठा देखें, पहले समझ लीजिए फिर लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक अवयव है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 5 है। निकालिए, 6 × 5 = 30 माइनस 3 × 7 = 21, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ उसके गुणजों के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। घटा के देखिए, जैसे मान लो R1 को हम बोल दिए कि R1 + 2R2, R1 + 2R2। देखो, जिसको चेंज करना उसमें गुना मत करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो पीछे पड़ चुके हैं, के गुना करोगे तो के गुना बढ़ जाएगा। यानी कि जिसको चेंज करने हैं
उसमें गुना नहीं करना है। उसमें किसी दूसरे का गुणज हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दूसरे का गुणज इन 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, जितना मन करे दूसरे में गुना करके उसमें जोड़ दो या उसमें से घटा दो, ऐसा कर सकते हो। करो। अब देखो क्या हो रहा है। R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 2R2, इसका दुगुना करो, 7 दूना 14 और 6 सर 20 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसका दुगुना करो, देखो 2R2 तो 5 दूना 10 और 3 13, बाकी ये जैसा वैसे ही रह जाएगा और निकालो मान। 20 बचे 100 माइनस 13 91, मान कितना आएगा 9। ओ तेरी, सर सेम ही आ गया। हाँ, यही तो समझाना था हमको, यही तो दिखाना था, यही तो सिखाना था हमको कि सेम ही आएगा ऐसा करोगे तो। पर प्लीज 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 जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें गुना मत करना, नहीं तो मान उतना गुना बढ़ जाएगा। उसमें गुना नहीं करना है, जिसके साथ आप जोड़ घटाव करोगे उसमें गुना कर लो, जितना गुना करना है तो करो, नहीं करना मत करो। जैसे R1 प्लस R2 भी लिखते तो भी सेम ही आता, तभी मान आपका 9 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम कर सकते हैं। यानी छठा गुणधर्म यह है कि किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के गुणजों गुणजों को जोड़ने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। सारणिक का मान नहीं बदलता, यानी किसी सारणिक के किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के गुणजों को, रो में रो ही का जोड़ना, कॉलम में कॉलम का ही जोड़ना, ऐसा उल्टा मतलब मत निकाल लेना। ठीक है, गुणजों को जोड़ने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। गुणजों को जोड़िएगा 2 गुना 3 गुना 10 गुना या सीधे सीधे जोड़ दीजिए, यहाँ तक घटा भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। चलिए, तो ये है वो 6 गुणधर्म जो आपको अगला प्रश्नावली क्लियर कराएंगे, साथ में आपको ढेर सारे नंबर भी दिलाएंगे। तो इसे सीख लिए। अब इसके द्वारा आप किताब के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रश्नावली भी बना सकते हैं। बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली लेकर।